हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और जिस टॉपिक का नाम है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर को आप सभी ने वेंटिलेटर के बारे में सुना होगा कि वेंटिलेटर जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है उन पेशेंट में जिसको क्या होता है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो। ठीक है, आपने इसको आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में वेंटिलेटर देखा भी होगा, बट आज हम उसको थोड़ा इलेबोरेट कर पढ़ेंगे और शॉर्टली पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे और इतना पढ़ेंगे कि हाँ हमें नॉलेज हो, हम किसी को भी प्रोवाइड कर सकें नॉलेज कि हाँ वेंटिलेटर क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में हम जितना ज़्यादा जाएं उतना ही कम है। इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक शॉर्ट ओवरव्यू लेकर इस टॉपिक पर बात करूँगा। वेंटिलेटर इज अ डिवाइस विच आर यूज्ड व्हेन पेशेंट लंग अनेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। मतलब जब पेशेंट का लंग प्रॉपरली फंक्शन ना करे या फिर पर्सन का लंग प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, तब वेंटिलेटर डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इस वेंटिलेटर डिवाइस की हेल्प से जो पेशेंट की स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है उसको साइड करके आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उस जो भी लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन की हेल्प से वो फुलफिल हो सके। तो देखने की कोशिश करते हैं। वेंटिलेटर इज अ डिवाइस which are used when patient lungs are unable to perform its action। ये जो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग को पेशेंट के छोड़कर आर्टिफिशियली इन्फ्लेट और डिफ्लेट किया जाता है लंग्स को, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेटर डिवाइस है और प्रोसेस जिससे आर्टिफिशियली पेशेंट के लंग्स में क्या किया जाता है कि एयर को पुश किया जाता है और आर्टिफिशियली एयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी प्रोसेस को वेंटिलेशन बोलते हैं। और ये जो वेंटिलेशन है इसको ही मेडिकल टर्म में मैकेनिकल वेंटिलेशन कहा जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं कि वेंटिलेटर तो डिवाइस है जिसकी हेल्प से पेशेंट को आर्टिफिशियली एयर प्रोवाइड किया जाता है। कब प्रोवाइड किया जाता है? जब उसको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो और उस डिसऑर्डर में या उस कंडीशन में पेशेंट का एयर वे प्रॉपरली फंक्शन ना कर पाए। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें वेंटिलेटर की हेल्प से एयर को पुश किया जा रहा है और एयर आर्टिफिशियली पेशेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन को मेडिकल टर्म में बोला जाता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग एयर टू द पेशेंट, इट इज ऑफ टू टाइप। ये दो टाइप का होता है कि पेशेंट को जो हम एयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पर मैकेनिकल वेंटिलेशन दो टाइप का होता है। देखने की कोशिश करते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन दो मेन टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, दूसरा होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। वेंटिलेटर और वेंटिलेशन, क्योंकि यहाँ पर हम एयर को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी प्रोसेस को बोला गया वेंटिलेशन। और पीपीवी का मतलब है पॉजिटिव प्रेशर। अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर में क्या किया जाता है कि पेशेंट के लंग्स में आर्टिफिशियली एयर तो प्रोवाइड किया जाता है बट उसको फोर्सफुली पुश किया जाता है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर में एयर को फोर्सफुली पुश किया जाता है पेशेंट के लंग्स में, पुश इनटू एयरवे
नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर में क्या किया जाता है कि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर में पेशेंट के जो चेस्ट मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है, और स्टिमुलेट करने के बाद उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड किया जाता है जिससे कि एयर को सक कर लिया जाए। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में सक किया जाता है एयर को, सकिंग एयर बाय स्टिमुलेटिंग चेस्ट वॉल contraction and expandation। तो एक बार हम फिर देखते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन दो मेन टाइप का, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में क्या किया जाता है कि पेशेंट के एयर वे में फोर्सफुली एयर को पुश किया जाता है, जबकि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में पेशेंट को सक कराया जाता है एयर को, और वो एयर को कैसे सक कराया जाता है, उसकी पेशेंट के चेस्ट मसल है उनको स्टिमुलेट किया जाता है जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो। जब चेस्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती हैं तो एयर को इन्फ्लेट किया जाता है, और वही प्रोसेस नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में यूज किया जाता है। और चेस्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती हैं वैक्यूम प्रेशर की हेल्प से। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है ये 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और आइडेंटिफाइड किया गया था 1950 में, और जबकि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये बहुत पहले से ही है, 1950 से पहले भी इसी प्रेशर वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता था, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का। बट जब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आया जिसमें हम फोर्सफुली एयर को पुश कर रहे हैं, उसके बाद से नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का यूज़ बहुत कम हो गया। अब जब भी मतलब आईसीयू में पेशेंट को रखा जाता है और वहाँ पर वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन को यूज़ नहीं किया जाता। बहुत ही रेयर चांसेस में नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन को यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में। और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आईसीयू में यूज़ किया जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में। अब अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया जाता है वेंटिलेशन में, ठीक है, और उसी के बेसिस पर अब मैकेनिकल वेंटिलेशन दो अदर टाइप का होता है। वो दो टाइप क्या है? इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। On the basis of placement of instrument, mechanical ventilation is of two type, invasive and other one is non-invasive। इन्वेजिव में क्या किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया जाता है एयरवे में, और नॉन इन्वेजिव में इंस्ट्रूमेंट को और जो जिसकी हेल्प से एयर को आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जा रहा है पेशेंट को, उसको हम एयरवे में नहीं क्या इंसर्ट करते हैं। तो इन्वेजिव में हम क्या करते हैं कि लंग्स में और एयरवे में इंसर्ट करते हैं, और जबकि नॉन इन्वेजिव में हम इंस्ट्रूमेंट को आउटसाइड द लंग प्लेस करते हैं। ये इन्वेजिव है, ये इस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है जब पेशेंट आईसीयू में हो और उसकी कंडीशन क्या हो, बहुत क्रिटिकल हो, तब इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता है। और इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या कर रहे हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर रहे हैं एयरवे में। एग्जांपल मैंने आपको बताया एंडोट्रैकियल ट्यूब और ट्रैकियोस्टोमी। एंडोट्रैकियल ट्यूब में हम क्या करते हैं कि ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं वाया नोज और माउथ, और फिर हम एयर को क्या करते हैं कि प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को आर्टिफिशियली। ट्रैकियोस्टोमी में क्या करते हैं कि सर्जन एक इंसिजन क्रिएट करता है ट्रैकियल रीजन में, और फिर ट्यूब को क्या करता है कि इंसर्ट करेगा एयरवे में, और वो लंग्स तक ट्यूब जाती है, और वहाँ से फिर हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली एयर को प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन है, नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन इसको नॉन क्रिटिकल कंडीशन में यूज़ किया जाता है, मतलब पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है कि उसको
हम क्या करें कि आईसीयू में रखें। तो ये आउटसाइड ऑफ आईसीयू यूज़ किया जा सकता है और जब पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल ना हो। और इसमें इसका एग्जांपल है जैसे मास्क, आपने देखा होगा कि फेस माउथ पर मास्क लगा दिया जाता है और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है वेंटिलेशन से, और ऑक्सीजन जो मशीन होती है उनसे कनेक्ट कर दिया जाता है। और नोज पर भी आपने देखा होगा इस टाइप का नोज का, जैसे ये है ऐसे, ये कंटिन्यूअस क्या करता है, ये नोज मास्क का एग्जांपल है, ये कंटिन्यूअस क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता रहेगा। बट ये जो इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन है इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अदर एयर प्रोवाइड किया जाता है जो कि मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस का भी होता है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही डिलीवर किया जाता है नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन में। और ये दोनों ही इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन दोनों ही पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के अंदर ही आते हैं। और अब बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है। इन सभी में एक ही बात बताई गई है कि जब पेशेंट का लंग्स अनेबल हो परफॉर्म करने में अपने फंक्शन को, और लंग्स का क्या फंक्शन है कि पूरी बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन को सप्लाई करना और जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता उसको एक्सपेल आउट करना बॉडी से, यही लंग्स का फंक्शन होता है। तो यही अगर लंग अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, मतलब ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में जो अदर पार्ट हैं उन तक ना प्रोवाइड कर पाए और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर ना कर पाए, तब वेंटिलेशन को यूज कर सकते हैं हम, और करते ही हैं तभी। तो एक बार देख लेते हैं, पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग अनेबल टू मेंटेन लाइफ, मतलब पेशेंट की स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग मतलब जो खुद से ब्रीथ करता है विदाउट एनी फोर्स, जो पेशेंट ब्रीदिंग करता है उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। और जब पेशेंट की स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग लाइफ को मेंटेन ना कर पाए तब हम वेंटिलेशन को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा तो सभी ऑर्गन क्या होंगे, फेल होने लगेंगे और हमारे बॉडी की और पेशेंट के क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जब पेशेंट की स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग अनेबल हो मेंटेन करने में लाइफ, तब वेंटिलेशन को यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाए और रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको एक्सपेल आउट ना कर पाए तब हम वेंटिलेशन को यूज करते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया कि पैरालिसिस ऑफ डायफ्रामेटिक मसल्स और चेस्ट मसल। आपको पता होगा कि जब हम इन्फ्लेट करते हैं एयर को और एयर को हम क्या करते हैं कि इंस्पायर करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और जब हम एयर को एक्सपेल आउट करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि डायफ्राम के मसल्स और चेस्ट के मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होती है। तो जब ये पैरालाइज हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा और एयरवे मेंटेन, मतलब जो एयरवे प्रोसेस है वो मेंटेन नहीं होगा, तब हम वेंटिलेशन को यूज करेंगे। फोर्थ मैंने बताया एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इस कंडीशन की कमी होती है, लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, बॉडी के अंदर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है तो एल्वेओलाई प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और वो श्रिंक हो जाता है। जब श्रिंक हो जाएगा तो एयर उसके अंदर फिल नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली फिल नहीं हो पाएगा और बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो तब वो कंडीशन लीड होती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और इस कंडीशन में भी हम वेंटिलेशन को यूज करते हैं क्योंकि ये भी कंडीशन फैटल है और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जब सप्लाई नहीं होगी तो हमें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन और एयर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा पेशेंट को। फिफ्थ मैंने आपको बताया कि किस कंडीशन में वेंटिलेशन को यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी इंजरी। अगर कोई सीवियर लेवल की इंजरी हुई है पेशेंट को और उस इंजरी में क्या हुआ कि पेशेंट का लंग्स पूरी तरीके से अफेक्ट हो गए हैं, तो क्या होगा कि एयरवे के जो भी प्रोसेस हैं वो मेंटेन नहीं होगा और पेशेंट का फैटल कंडीशन हो जाएगी, उसकी लाइफ की जो भी प्रोसेस है वो मेंटेन नहीं होगा। तब हमें वेंटिलेशन की हेल्प से उसको आर्टिफिशियली एयर प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन फेलियर ना हो और उसकी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल ना हो पाए और डेथ ना हो पेशेंट की, तो हम वेंटिलेशन को यूज़ करते हैं इन सभी कंडीशन में। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉज हो सकते हैं और काफ़ी सारे कंडीशन हो सकती है जिस कंडीशन में हम इसको वेंटिलेशन को यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पर 5 बताए हैं और पाँचों में इन पाँचों के पाँचों कंडीशन में पेशेंट का रेस्पिरेटरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है।
एक है वॉल्यूम साइकिल, सेकंड है प्रेशर साइकिल और थर्ड हम बोल सकते हैं बाई लेवल, ठीक है, बाई लेवल साइकिल। वॉल्यूम साइकिल में क्या किया जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो क्या बोलते हैं कि सपोर्टिंग स्टाफ हैं या फिर जो नर्स हैं, वो क्या करते हैं कि मैन्युअली वॉल्यूम को एक मैनुअली क्या कर देते हैं कि सेट कर देते हैं कि इतना टाइडल वॉल्यूम पेशेंट को प्रोवाइड करना है। मान लीजिए कि 110 टाइडल वॉल्यूम पेशेंट को प्रोवाइड करना है वेंटिलेशन के टाइम पर, हमने इतना सेट कर दिया तो क्या होगा कि ये जो वेंटिलेटर मशीन है ये पेशेंट को इतना ही क्या करेगी, टाइडल वॉल्यूम में एयर को प्रोवाइड करेगी। 110 से ना वॉल्यूम को कम होने देगी और ना 110 से वॉल्यूम को ज़्यादा होने देगी। ये इतने ही वॉल्यूम को सेट कर कर एयर को प्रोवाइड करेगी। प्रेशर साइकिल का मतलब क्या है कि इसमें हम प्रेशर को सेट कर देते हैं कि स्पेसिफिक प्रेशर को हमने सेट कर दिया कि इसी प्रेशर पर हमें पेशेंट को इतना ही प्रेशर के एयर को प्रोवाइड करना है, इतने ही प्रेशर पर हमें पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, तो वो उतने ही प्रेशर को क्या करेगी, पेशेंट को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मान लीजिए हमने कह दिया पेशेंट को कि 70 mmHg ऑक्सीजन के प्रेशर रखकर, ऑक्सीजन का हमने जो प्रेशर है वो हमने सेट कर दिया 70 mmHg, तो वेंटिलेटर क्या करेगा और ये 70 mmHg की ही क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा एयर, और इस प्रेशर से ना कम होने देगा और ना ही प्रेशर को क्या होने देगा, जो हमने सेट करा उससे ज़्यादा होने देगा। तो ये है प्रेशर साइकिल। और बाई लेवल में क्या होता है कि वॉल्यूम और प्रेशर हम दोनों सेट करेंगे और इसके साथ साथ क्या होगा कि अगर पेशेंट के अपने भी ब्रीदिंग है तो वो भी उसकी चलती रहेगी, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, वो उसको काउंटर नहीं करेगा। तो टोटल मैंने आपको 3 प्रोसेस बताया जिसकी हेल्प से वेंटिलेशन वर्क करता है। एक है वॉल्यूम साइकिल, दूसरा है प्रेशर साइकिल और थर्ड है बाई लेवल साइकिल। जो वॉल्यूम साइकिल है इसमें क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक और एक नंबर को सेट कर देते हैं कि इसी ही लेवल के टाइडल वॉल्यूम हमें पेशेंट को एयर प्रोवाइड करना है, इतने ही वॉल्यूम पर हमें पेशेंट को एयर प्रोवाइड करना है। फिर हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो उतने ही वॉल्यूम के एयर पेशेंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रेशर साइकिल में क्या है कि हम एक प्रेशर को सेट कर देते हैं कि इतने ही प्रेशर पर पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ना उससे प्रेशर कम होगा ना उससे प्रेशर ज़्यादा होगा और हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत इसमें भी नहीं होगी। बाई लेवल में इसमें हम वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को ही सेट कर सकते हैं एक साथ ही। वॉल्यूम को भी सेट करेंगे कि 110 वॉल्यूम की जो है एयर होनी चाहिए और उसमें 70 mmHg का ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वो उतने पर ही क्या करेगा, एयर को प्रोवाइड करेगा और उस सेट जो हमने सेट करा वॉल्यूम और प्रेशर उससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, और अगर पेशेंट इसमें खुद से भी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग करता है वो भी काउंटर नहीं होगी। और इसमें हम सेट कर सकते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ।